अक्षरा की सास और भाभी बा जो होते हैं वो अक्षरा को तैयार करते हैं शादी की जो और रस्में होती है शादी के बाद की उसके लिए। उसके बाद अक्षरा को नीचे लेकर आते हैं। तभी जो ऋतुराज होता है वो अक्षरा का लेटर उसको मिल जाता है जो उसने नैतिक के लिए लिखा था शादी से पहले कि उसे पढ़ ले। लेकिन जब ऋतुराज उसको पढ़ता है तो वो मोहित से कहता है कि ये लेटर भाभी ने नैतिक के लिए लिखा था लेकिन उसने पढ़ा ही नहीं और मैं उसको ये दे नहीं सकता। मोहित कहता है कि मैं भी नहीं दे सकता वरना उसको ये लगेगा कि उसने ये सब जानबूझ के करा है क्योंकि वो भाभी का साथ ऑलरेडी देता है। उसके बाद अक्षरा तैयार होकर जब नीचे आती है और बाकी रस्में होती हैं तो मोहित जो होता है वो कैसे न कैसे करके वो लेटर नैतिक को देने की कोशिश करता है इनडायरेक्टली। लेकिन नैतिक को लेटर नहीं मिल पाता। कभी मोहित जो होता है वो पूजा की थाल के नीचे लेटर छुपा देता है, कभी वो जो रस्में करते हैं उनके बीच नैतिक को देने की कोशिश करता है लेकिन नैतिक को समझ नहीं आता है और ना ही वो लेटर नैतिक को मिल पाता है। उसके बाद अक्षरा और नैतिक की जो बाकी रस्में हैं वो होने लग जाती हैं और उसके बाद अक्षरा को तैयार करके अक्षरा के कमरे में लेकर आया जाता है। जब अक्षरा तैयार होकर अपने कमरे में बैठ जाती है तो नैतिक को भी बुला दिया जाता है लेकिन नंदिनी और रश्मि जो होते हैं वो नैतिक को गेट पे ही रोक लेते हैं बाकी बहनों के साथ और वो कहते हैं कि जब तक दादा ने नेक नहीं दिया अच्छा सा तब तक हम उनको नहीं जाने देंगे। अक्षरा चुपचाप बैठी होती है और वहीं भाभी माँ और गायत्री जो होती है वो कहती है कि हाँ ये आखिरी मौका है तो नेक तो कुछ अच्छा ही देना होगा। लेकिन मोहित और ऋतुराज जो होते हैं वो नैतिक का साथ देते हैं। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो अपने गहने निकाल के गायत्री को देती है और कहती है कि माँ ने कहा था कि सबसे पहले जो ये गहने हैं संभालने के लिए आपके पास दे दिए जाए। गायत्री को ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है और भाभी माँ कहती है कि आप लोग कह रहे थे ना कि हमारी बहू घर में आते ही फूट डालेगी लेकिन देखिए हमारी बहू कितनी सीधी और कितनी अच्छी और नेक है। उसके बाद गायत्री जो होती है वो अक्षरा से कहती है कि जो ये गहने हैं मैंने तुम्हारी अलमारी पर रख दिए हैं और लॉकर की जो चाबी है वो मैं ड्रॉर में रख देती हूँ। उसके बाद वहीं जो मोहित या फिर ऋतुराज जो मिलके प्लान बनाते हैं कि लेटर कैसे आखिर नैतिक तक पहुंचाया जाए। वो लेटर खाने की थाली के नीचे गुलाबों को दे देते हैं और गुलाबों जो होती है वो नैतिक की टेबल पर वो लेटर रख देती हैं। उसके बाद नैतिक सभी बहनों से वादा करता है कि वो सबको चांदी की इयररिंग्स देगा और नंदिनी और रश्मि को सोने की। उसके बाद रश्मि और नंदिनी कहती हैं कि भाभी माँ प्लीज़ आप कल याद दिला देना वरना दादा भूल जाएंगे। सभी बहनें जो होती है वो नैतिक को कमरे में आने देती है।